कुछ दिनों पहले बीबीसी द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल और डॉक्यूमेंट्री के चर्चा होने के दो रीजन है। पहला ये कि ये गुजरात दंगे पे बेस्ड है और दूसरा ये है कि इसमें नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। 20 जनवरी 2023 को बीबीसी द्वारा जैसे ही इस डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब पे अपलोड किया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आईटी एक्ट 2021 के इमरजेंसी प्रावधानों के तहत इस वीडियो को तत्काल प्रभाव से यूट्यूब सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया गया। इसके साथ साथ सभी ट्वीट जिसमें इस वीडियो का लिंक दिया गया था उन सभी को भी ब्लॉक कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब इसकी डॉक्यूमेंट्री के सार्वजनिक शो होने वाला था तो उस परिसर की लाइट काट दी गई। यहाँ तक कि जो लोग वहां देखने के लिए बैठे थे उस पर पथराव भी हुआ और जम के विवाद हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या दिखाया गया इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि भारत सरकार को इतनी जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ा। डॉक्यूमेंट्री से बात करने से पहले हम थोड़ा सा गुजरात दंगे के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीजन था कि गुजरात दंगा हुआ। गुजरात दंगों की शुरुआत तब हुई जब गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में मुस्लिम भीड़ द्वारा अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों से भरी एक बोगी को जला दिया गया। इसमें 59 हिंदू कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी। इसके चलते कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। गुजरात में कई दिनों तक दंगे चलते रहे और सवाल उठे कि ऐसा क्या कारण था कि पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। दंगों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी जिसमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदू शामिल थे। और तत्कालीन मुख्यमंत्री पर सवाल उठे कि मोदी दंगाइयों को फ्री हैंड दे दिए हैं और पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि एक्शन न ले। दंगों के बाद कई जांच समितियां बनी, कोर्ट में मुकदमे चले, कई गवाह भी सामने आए तो नरेंद्र मोदी को ही गुजरात दंगों के कसूरवार ठहराए। लंबे समय तक मोदी को इस सवालों से जुड़ना पड़ा, यहाँ तक कि विदेशी सरजमीन पर भी जाने के लिए पाबंदी लग गई थी। लेकिन 2019 के अंत में मोदी को सभी आरोपों से क्लीन चिट मिल गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इनके खिलाफ बोलते थे, उनकी बोलती बंद हो गई। लेकिन जैसे ही बीबीसी द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया गया वैसे गुजरात दंगों की जो पुरानी घाव थी वो ताजी हो गई। अब डॉक्यूमेंट्री की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्यूमेंट्री में एक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और बताया गया कि दंगा का जो मेन कसूरवार थे वो नरेंद्र मोदी थे। हालांकि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है लेकिन डॉक्यूमेंट्री को विवादास्पद बनाने के लिए जो ये रिपोर्ट है वही काफी है। डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी और पुलिस प्रशासन बस मूक दर्शक बन के देख रहे थे। दोनों में से कोई नहीं चाह रहा था कि दंगा रुके और उनको मेन आरोपी बताया गया है। डॉक्यूमेंट्री को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में कई सारे इंटरव्यू और वीडियो क्लिप दिखाई गई है। इसकी शुरुआत इमरान दाऊद नाम के एक विक्टिम से होता है जो बताता है कि उसके 2 चाचा और उसका ड्राइवर था इस दंगे में कैसे मर गए। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री गोधरा कांड पे छोटी सी टिप्पणी करती है। ये दिखाती है कि कैसे ट्रेन में आग लगने से कई सारे हिंदू की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि मुसलमानों द्वारा लगाई गई थी आग। डॉक्यूमेंट्री में तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ और उस समय दंगों को कवर करने वाली और मोदी का इंटरव्यू लेने वाली जो फॉर्मर बीबीसी रिपोर्टर जिनका नाम था जिल मैकगिवरिंग, स्वपन दास गुप्ता जो फॉर्मर बीजेपी एमपी है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के ही नेता है, उनके इंटरव्यू को दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्री बस मोदी पर ही केंद्रित रहती है जिसमें उनकी राजनीति शुरुआत से लेकर दंगों में उनकी जो भूमिका थी उसको, उसके बाद जो राजनीतिक ग्राफ बढ़ी उसके बारे में दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्री में उन वीडियो, इंटरव्यू और जो अंडर कवर स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उनके क्लिप को भी दिखाया गया है जिसमें बीजेपी नेताओं और अपराधियों द्वारा ये बताया गया है कि किस प्रकार गोधरा कांड के बाद मोदी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी बड़े मंत्री और जो पुलिस ऑफिसर थे वो शामिल थे और उनको आदेश दिया गया था कि आने वाले दिनों में जो भी प्रतिक्रिया होगी उसको होने देना है, रोकना नहीं है। डॉक्यूमेंट्री में हिरेन पांडे और संजीव भट्ट जैसे जो गवाह थे उनकी कहानियों को भी शामिल किया गया है जो यही आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार मीटिंग बुलाकर मोदी ने जो पुलिस ऑफिसर थे उनको एक्शन लेने से रोका। जिसमें हिरेंद्र पांड्या के रहस्यमयी मौत और संजीव भट्ट की जो उम्र कैद की सजा हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भी सवाली निशान खड़ा करती है। सालों तक चली जांच और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को मोदी के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिसमें ये साबित हो सके कि जो मोदी थे वो गुनाहगार थे और लास्ट में उनको क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन इतना सब दिखाने के बावजूद भी जो डॉक्यूमेंट्री है मोदी को डायरेक्टली कसूरवार कहने से बचती रहती है, लेकिन इनडायरेक्टली ये जरूर कहती है कि जो उसके पूरे कसूरवार थे, जो गुनाहगार थे वो मोदी ही थे। बल्कि खुद स्वपन दास गुप्ता ये कहते हुए दिखाए गए हैं जो लोग मोदी को इसमें आरोपित घोषित कर रहे हैं उनका उद्देश्य विक्टिम को न्याय दिलाना नहीं है, उनको मुसलमान से कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि मोदी के बढ़ते हुए राजनीतिक ग्राफ को रोकना चाहते हैं। अब मैं कुछ ऐसा तथ्य बताऊंगा बीबीसी को लेके कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी बड़ी न्यूज चैनल होने के बावजूद भी बीबीसी ऐसा कैसे कर सकती है। डॉक्यूमेंट्री की मंशा इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि साबरमती एक्सप्रेस जलाए जाने को रेल में लगी आग बताकर मात्र एक वाक्य में ऐसे निपटा दिया गया है मानो जैसे आग स्वयं लगी हो या फिर आग लगाने वालों के बारे में बीबीसी को कुछ पता ही नहीं हो।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस गोधरा कांड में 31 लोगों को सजा सुनाई गई है। इससे बड़ी बात यह है कि बीबीसी की रिपोर्ट उन स्ट्रॉ की बात को आधार बनाती है जिन्होंने इराक पर युद्ध की जमीन तैयार करने के लिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नामक वह बदनाम दस्तावेज तैयार कराया जो कालांतर में झूठा पुलिंदा निकला। ब्रिटेन में इराक युद्ध की जांच से जुड़े चिलकाट रिपोर्ट ने तत्काल प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और स्ट्रॉ को झूठा कथागढ़ इराक पर गैर जरूरी युद्ध थोपने के दोषित पाया था। यह ध्यान देने वाली बात है कि इराक युद्ध और उसके बाद जो उसका गृह युद्ध चल रहा है उसमें अब तक 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्या ये हंसी की बात नहीं है? जो आदमी 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु का भागीदार हो वो हमारे प्रधानमंत्री को अनर्गल मतलब झूठे आरोप लगा रहा हो और बीबीसी उसको सच मानकर उसको डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दे रही है। इस डॉक्यूमेंट्री का एक रीजन तो ये है कि जो मोदी का जो प्रभाव बढ़ रहा है, जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको घटाने का काम करा जा रहा है और जो ब्रिटेन में अंदरूनी राजनीति है उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रिटेन में वाम झुकाव वाली लेबर पार्टी बढ़ती मुस्लिम आबादी को अहम वोट बैंक की तरह देखती है। स्वयं स्ट्रा के संसदीय क्षेत्र ब्लैकबर्न में मुस्लिम वोट करीब 30% है। ब्रिटेन की लोकप्रिय प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर बीबीसी को बोल्शेविक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन कहती थी। थैचर ने भी कहा था कि जो वो 3 चुनाव लड़ी थी वो लेबर पार्टी के विरुद्ध नहीं लड़ी थी, वो बीबीसी के विरुद्ध लड़ी थी।